एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मंडे का डे है और डे की स्टार्टिंग हो रही है हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जब मेरे को सारा सामान वगैरह समेटना होता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी हमारे क्लॉथ्स वगैरह का मैस फैला हुआ है इसको हम फटाफट से समेट करके इनको इनके प्लेस पे रख दें। अदरवाइज़ जहाँ पे भी हम इनको रखे रहेंगे ना वो एरिया बहुत ज़्यादा मैसी लगेगा। अभी आप देख सकते हो सोफ़े पे रखा हुआ है तो सोफ़ा कितना ज़्यादा मैसी लग रहा है। वही अगर बेड पे फैले रहेंगे तो बेड का हाल ख़राब लगेगा। चेयर टेबल कहीं पे भी आप रखोगे ना तो घर बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ नज़र आएगा। तो फिर इसीलिए मैंने कहा साथ के साथ पहले मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि डेली तो कपड़ों का स्लॉट लगता ही है और थोड़े थोड़े कपड़े जो हैं वो होते रहते हैं और कभी कभार ज़्यादा भी हो जाते हैं। जैसे बेडशीट वगैरह होती है और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो दिन में दो बार सबके कपड़े हो जाते हैं, टॉवल्स वगैरह हो जाते हैं, बेडशीट वगैरह जल्दी जल्दी चेंज होती हैं तो थोड़े से ना कपड़े वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो साथ के साथ फिर कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करने के लिए आ गई थी ताकि यहीं से ही अपना क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का काम स्टार्ट किया जाए। चीज़ें उनके प्लेस पे जाएंगी तो घर जो है वो ऑर्गेनाइज़ होना स्टार्ट होगा, अदरवाइज़ वो बिखरा बिखरा सा रहेगा। तो सारे कपड़े मैंने फटाफट फ़ोल्ड कर दिए थे। कपड़ों को उनके प्लेस पे रखने के बाद अब आ गई थी मैं बेडरूम में। रात का जो बेड होता है वो थोड़ा फैला हुआ होता है क्योंकि बेडशीट वगैरह ऐसे रखी रहती है। तो जब सब चले जाते हैं तब फिर मैं सेटिंग वेटिंग का अपना काम स्टार्ट करती हूँ, मतलब फ़ोल्ड करना और चीज़ों को उनके प्लेस पे रखना। तो बेड भी जो था रात का फैला हुआ था, अभी मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी थी और जो रात को ऊपर लेते हैं ना बेडशीट वो भी ऐसे रखी हुई थी तो उसको भी मैंने फिर फ़ोल्ड कर दिया था। और बेटू उठी हुई थी, उसने अपने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। अभी इसने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह नहीं करा था क्योंकि ये भी मेरी तरह पहले फ्रूट्स वगैरह खा लेती है और ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा सा रुक करके करती है। तो फिर मैंने बेड से बेटू को उठा दिया था और वो तो अपना सारा दिन लगी रहती है। अभी समर वेकेशंस चल रही हैं तो वो फुल डे एंजॉय कर रही है। उसका मैंने स्टडीज़ का टाइम बना दिया है, मतलब जब से इसको वेकेशंस हुई थी ना तब से थोड़ा इसने 1 वीक ना मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं स्टडीज़ करी, सिर्फ ऐसे ही बेड टाइम पे बुक रीडिंग वगैरह कर लेती है। अदरवाइज़ मैंने इसका हॉलीडे होमवर्क जो था वो स्टार्ट नहीं कराया है, जो कि अब मैंने जा कर के स्टार्ट कराया है। तो अभी नाइट में इवनिंग में बैठ कर के इसका स्टडी टाइम फ़िक्स हुआ है तो ये तब स्टडीज़ करती है और दिन भर ऐश करती है, चिल कर रही है आजकल। और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत मेरे को हेल्प भी करती है। जैसे अभी मैंने बेटू को बोला बेटू ब्रश ला कर के देना, इसको सारे प्लेसेस का पता है कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी हुई है। मतलब घर आपका ऑर्गेनाइज रहता है ना तो मतलब छोटे बच्चे को भी पता रहता है कि कौन सी चीज़ किस ड्रॉर में वो खोलेगी और उसको उस प्लेस पे मिल जाएगी। तो बेटू को मैंने बोला मुझे ब्रश ला कर के दे दे, तो उसने मेरे को बाहर से ब्रश ला कर के दे दिया था और उस ब्रश की हेल्प से फिर मैंने बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसमें ना काफ़ी सारे हेयर आ जाते हैं ये हेड साइड में, मेरे को समझ नहीं आता ऊपर कैसे चढ़ जाते हैं बाल। तो उसमें जो भी हेयर वगैरह कलेक्ट हुए थे फिर वो ब्रश में ही मतलब रोल हो जाते हैं, फिर उसको मैं हैंड से क्लीन कर लेती हूँ। और आज मेरे को बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने जो पुरानी वाली बेडशीट थी वो भी उतार दी थी और एक बार ये जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है ना इसको भी झाड़ दिया था, क्योंकि जैसे होता है ना कुछ हल्की फुल्की चीज़ें, कुछ भी फूड पार्टिकल है या कोई भी चीज़ें हैं वो गिरी हो जाती हैं, तो उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। और आज मैं ये वाली बेडशीट बिछाने वाली थी। ये मैंने लास्ट कुछ व्लॉग पहले दिखाया था, मैं ये वाली न्यू बेडशीट लेकर के आई थी तो मैंने कहा चलो आज यही वाली बेडशीट बिछाते हैं। न्यू बेडशीट हम बिछाते हैं ना बेडरूम में तो हमारे बेडरूम का जो लुक होता है वो टोटली चेंज हो जाता है, क्योंकि फ़र्नीचर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बेडशीट और ये कर्टन वगैरह होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम चेंज कर करके बिछाते हैं तो हमारे घर का जो लुक होता है वो चेंज हो जाता है। थोड़ी सी फ्रेश वाइब्स आती हैं, या फिर थोड़े लॉन्ग टाइम के बाद हम कोई बेडशीट रिपीट करते हैं तो उससे थोड़ा सा ना लुक बहुत इन्हांस हो जाता है, अच्छा लगता है, कुछ न्यू सा लगता है, फ्रेश वाइब्स आती हैं और थोड़ा सुकून सा लगता है। मतलब वरना डेली हम चीज़ों को लेकर के बोर हो जाते हैं ना। फ़र्नीचर का जो कलर है हमने एक बार ले लिया वो तो सेम ही रहेगा, बस यही है कि उसकी ऊपर जो चीज़ें होती हैं जैसे सोफ़ा है तो उसका कवर वगैरह चेंज करते रहो, कुशन्स वगैरह थोड़े से चेंज अदल बदल करके बिछाते रहो, तो उससे थोड़े छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं। अदरवाइज़ घर तो फिर वो सेम ही रहता है, उसको हम चेंज कर नहीं सकते हैं। तो ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी थी। ये वाली बेडशीट
बेडशीट जब मैंने ली थी ना, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को बेडशीट लेनी है, जस्ट मैं अपने नेबर के साथ गई थी। तो वहाँ से ना ऐसे चलते चलते एक स्टॉल थी, वहाँ पे मेरे को ये पसंद आ गई, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, जबकि ये प्योर कॉटन नहीं है बट मतलब ठीक है, 80% कॉटन है और 20% थोड़ी सी मिक्स होती है ना, वो वाली है। तो मेरे को चलते हुए ये बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने ये वाली बेडशीट जो थी फिर वो ले ली थी, और मेरे को काफ़ी चीप प्राइस पे भी मिली थी। तो आज फिर मैंने वही बिछा दी, और मेरे को तो अच्छी लग रही थी। आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लग रही है। और उसके साथ फिर मतलब ना वाइट बेस होता है ना किसी भी बेडशीट का, तो वो बहुत कॉम्प्लीमेंट देती है, क्योंकि वाइट कलर हर कलर में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है सारा अब दूसरे कलर के साथ। तो मेरे को वाइट जो बेस वाली बेडशीट होती है ना, वो बहुत पसंद आती हैं। उसके बाद फिर मैंने वो रेड कलर का जो फ़ेदर वाले कुशन्स है ना, वो एक ऐड कर दिया था, जो कि और कॉम्प्लीमेंट दे रहा था उसको। तो बेडरूम तो जो था वो मैं सेट करके आ गई थी। उसके बाद कल था संडे, तो कल तो फिर हम लेट आए थे घूम फिर करके, तो फ्रूट्स एंड सब्जियां वगैरह लाना हो नहीं पाया था। तो अभी फिर मैंने फ़ोन करके मंगवाई थी, तो मतलब थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग बोलोगे ना, तब जा कर के वो थोड़ा 2-3 घंटे के बाद दे करके जाते हैं। तो अभी उन्होंने ये फ्रूट्स सब्जियां वगैरह डिलीवर मेरे को करी थी। मतलब मूडी हैं थोड़े से वो भैया, जब मतलब अभी करोगे तो थोड़ी देर में भी आ सकती हैं, अदरवाइज़ शाम भी हो सकती है, या फिर वो भूल भी सकते हैं। तो ऐसा उनका सीन हो जाता है, इसलिए हम खुद ही ले आते हैं जा कर के। तो अभी फ़िलहाल मैंने फ़ोन करा था, तो वो टाइमली दे भी गए थे। तो ये सारी कुछ चीज़ें आई थी, अभी मेरे को इनको वॉश करके और ड्राई करके इनको इनके प्लेस पे लगाना था, मतलब कंटेनर्स वगैरह में भर करके फ्रिज में लगाना था, क्योंकि फिर बहुत देर तक ये पॉली में पड़ी रहेंगी ना, तो सारी सब्जियां ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो टमाटर वगैरह तो बिल्कुल सॉफ्ट ही हो जाएंगे। तो ये भिंडी थी, टमाटर थे, और लेमन वगैरह थे, और फ्रूट्स वगैरह थे। जो चीज़ें वॉश होने वाली थी तो वो मैंने सिंक में डाल दी थी। सिंक बिल्कुल क्लीन थी। इससे पहले मैंने अभी बर्तन वगैरह क्लीन करके किचन जो थी वो वाइंड अप करी थी, तो सिंक वगैरह बिल्कुल क्लीन ही थी। तो सारी सब्जियां वगैरह मैंने सिंक में ट्रांसफ़र कर दी थी, और एक-एक चीज़ करके मैं वॉश करके बास्केट में भरे जा रही थी, क्योंकि अभी इसका वाटर वगैरह ड्रेन होगा ना, तो फिर बास्केट में अच्छे से पानी वगैरह निकल जाएगा। तो फिर सारी सब्जियां वगैरह मैं यहाँ पे वॉश करने के लिए आ गई थी, ताकि ड्राई हो जाएँ और मैं टाइमली फिर इनको फ्रिज में लगा सकूँ। यहाँ पे सारी सब्जियां वगैरह मैंने वॉश कर दी थी, और मैंगो वगैरह भी मैंने वॉश करके इस बास्केट में डाल दिए थे। जैसे जो अनियंस एंड पोटैटोज़ वगैरह थे, जो कि वॉश नहीं होने वाले होते, बनाना वगैरह थे, उनको मैंने साइड में रख दिया था, मतलब उनके प्लेस पे रख दिया था। और बाकी सब्जियों को बास्केट में डाल के दोबारा से मैंने सिंक में रख दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है जब वो ड्रेन हो जाएगा ना, सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगी, देन मैं उसको फिर फ्रिज में लगाऊंगी। अदरवाइज़ अभी इनमें से बहुत पानी पानी निकलेगा, पूरा फ्रिज जो है वो गीला गीला सा हो जाएगा, और कंटेनर में भी एकदम गीली गीली सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी ना। तो सारी सब्जियों को फिर मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। और ये अभी मैंने दिखाया था लास्ट व्लॉग में, लास्ट टू लास्ट में दिखाया था कि ये जो शीशा था इसका वो टूट गया था, एक साइड से टूटा हुआ था, जो उसके साइड साथ ऐसे पीस मैंने अटैच करके रखा हुआ था ना, वो भी टूट गया था। तो ना ये अभी बच्चे के मतलब बच्चे वाले घर में बहुत रिस्की सा हो जाता है, बच्चे ना चीज़ों को ऐसे टच करते हैं, तो फिर वो बहुत नुकीला सा होता है, तो उसको फिर ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। तो फिर मैंने कहा इसके ऊपर ना टेप मार देती हूँ मैं, ताकि इसकी एजेस जो है ना वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो मेरे पास पेपर टेप रखी हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसकी शेप के अकॉर्डिंग मैंने कट कर करके इसके ऊपर लगा दी थी, ताकि ये हाथ वगैरह में ना लगे। और मतलब जब तक अब इसको चेंज नहीं कराएंगे तब तक मैंने कहा कि ऐसे खुला ना रहे ना, किसी को भी लग सकता है। अगर मैं भी कुछ चीज़ रख रही हूँ, उठा रही हूँ, होता है ना, मतलब कुछ भी अगर साइड में कॉर्नर वगैरह लग जाए तो फिर बेकार में चोट लग जाएगी, और बच्चों को ना कुछ पता नहीं चलता वो कहाँ कब क्या करने लगते हैं। तो थोड़ा सा फिर इसीलिए मैंने टेप मार करके उसको सेटल कर दिया था, कि जब चेंज होगा वो होता रहेगा। अभी फ़िलहाल ऐसे ही मैंने उसको सेट कर दिया था। और उसके बाद फिर बारी आई थी क्लीनिंग वगैरह करने की। बेटू वहाँ आसपास ना खेल रही थी, और अभी फिर मैं क्लीनिंग में बिज़ी हो जाऊँगी, तो फिर मैं उतना ध्यान नहीं दे पाऊँगी ना, इसलिए पहले मैं वो वाला काम करके आई थी, देन मैंने कहा फिर मैं क्लीनिंग के काम पे लगती हूँ। तो बेडशीट वगैरह मैंने सेट कर दी थी, और उसके बाद अब मेरे को लगानी थी झाड़ू।
तो यहाँ पे आ गई थी फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए। मैट वगैरह को भी अच्छे से झाड़ लेती हूँ जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, क्योंकि मैट में भी स्लीपर्स वगैरह पहन के हम रहते हैं घर में, तो इसके नीचे भी ना काफ़ी डस्ट वगैरह होती है, कलेक्ट हो जाती है। तो थोड़ी सी इसको भी मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ। कई बार बाहर भी झाड़ करके आती हूँ, थोड़ा सा गंदा लगता है तो, बट बहुत ज़्यादा गंदा होने से पहले ही मैं इसको साथ के साथ क्लीन रखती हूँ, क्योंकि मैट अगर क्लीन नहीं होंगे ना, फिर क्लीनिंग आप कितनी भी कर लो, आप जैसे वॉशरूम से अपने फ़ीट वगैरह वॉश करके आओगे और मैट के ऊपर डस्ट से भरी हुई होगी, फिर आपके फ़ीट जो हैं वो दोबारा गंदे हो जाएंगे और बेडशीट तो फिर गंदी होनी ही होनी है, और फिर पूरा घर ही गंदा गंदा सा रहता है। तो फिर मैट्स ना क्लीन होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैट को मैं डेली बेसिस पे झाड़ देती हूँ, और जब फिर मेरे को गंदा लगता है, नीडेड लगता है कि अब इसको वॉशिंग की नीड है, तो फिर मैं इसको हैंड वॉश कर देती हूँ। और उसके बाद देखो यहीं पे खेल रही है ना ये, इसीलिए पहले मैं ये वाला काम करके गई थी, क्योंकि वो वहीं बैठी रहेगी। अभी उसकी एलेक्सा चल रही है, अभी फिर वो आर्ट एंड क्राफ्ट अपना खोल करके बैठ जाएगी, तो अभी वो बाहर ही रहने वाली है। तो इसलिए पहले ये वाला काम मैंने निपटा लिया था, और उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह भी मैंने पूरे घर में लगा ली थी। थोड़ा सा टाइम लगता है झाड़ू वगैरह लगाने में, क्योंकि बेटू ना बहुत कटिंग वटिंग का काम बहुत ज़्यादा करती है। तो फिर जो पेपर्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे नीचे चले गए होते हैं, तो फिर उसको निकालने में मेरे को एक एक टाइम लग जाता है। और फिर यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह मैंने फटाफट लगा दी थी, और सारी डस्ट वगैरह कलेक्ट करके मैं बाहर डस्टबिन में थ्रो करके आ गई थी। जो मेरा मेन डस्टबिन है ना, वो बाहर की साइड रखा हुआ है। अंदर जो भी, जैसे अभी जो मैं कूड़ा वगैरह जैसे फ्रूट सब्जी वगैरह कट कर रही हूँ, वो साथ के साथ वहीं करती हूँ, एक पॉली में कलेक्ट करके बाहर डायरेक्ट थ्रो कर देती हूँ फिर मैं। और उसके बाद फिर बारी आई थी, अब मेरे को डस्टिंग वगैरह करनी थी। तो साइड टेबल्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि हम बेड पे जब भी बैठते हैं, खाना पीना, मतलब खाना पीना नहीं, जैसे पानी है, टी वगैरह है, मनीष बेड टी वगैरह लेते हैं तो यहीं पे रखी रहती है। तो समटाइम्स वैसे मैं प्लेट देती हूँ उनको, बट वो समटाइम्स होता है ना कि फ़ोन देखते देखते उन्होंने एक सिप टी ली और साइड में ही ऐसे रख दी। तो टी के ना कई बार नीचे से, वैसे क्लीन होता है ग्लास, क्योंकि ट्रे उसके ऊपर प्लेट के ऊपर रखा होता है, बट स्टिल कभी कभार वाटर स्टेन या फिर टी स्टेन, कुछ तो स्टेन वगैरह आता रहता है साइड टेबल पे। तो इसको भी फिर मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीन रखती हूँ, ताकि ये फिर क्लीन रहे। और वैसे भी एकदम बेड के पास है वो एरिया, अगर डस्टी सा रहेगा तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये बेटू तो इसको एकदम रफ़ एंड टफ़ यूज़ करती है, सारा दिन उसका ये अड्डा बना रहता है, वो यहीं पे ही अपना बैठी रहती है, या तो यहाँ बैठी रहेगी या फिर बाहर जो एलईडी यूनिट है ना, ये इसके दो एकदम मतलब सुकून वाले प्लेसेस हैं। यहाँ पे अपनी एलेक्सा चलाती है वो, और उसमें देख करके या वो डांस करती रहेगी, या उसको आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है, या फिर उसको एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत पसंद है, वो देखती है और फिर उसी में लगी रहती है। तो ये दो मेन अड्डे हैं उसके, वो यहीं पे मिलती है। और उसके बाद फिर बारी आई थी ये मॉपिंग करने की। अभी मैंने सारी जो डस्टिंग वगैरह थी वो कर ली थी, फटाफट हो जाती है, क्योंकि रेगुलर सारी चीज़ें क्लीन ही रहती हैं। जब डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको क्लीन करने में भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, बट डेली डेली क्लीन होती हैं चीज़ें तो फिर वो क्लीन ही होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इंसान मतलब एक होता है ना कि मैं अपने इस इतने काम के लिए यूज़ टू हूँ, मुझे मेरा माइंड सेट होता है कि मुझे डेली इतना इतना मेरा काम रहता ही है, तो वो ना फिर हम कर पाते हैं। सारा गेम जो होता है वो हमारे माइंड का होता है, हमको माइंड डाइवर्ट करके अपने सारे काम निकलवाने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह मेरी सारी निपट गई थी, और मैं नहा धो करके आ गई थी। क्लीनिंग करने के बाद इतनी गर्मी सी लगने लगती है, सीधा मैं 5 मिनट ऐसे फ़ैन के नीचे 2 मिनट बैठती हूँ, 2-4 मिनट, थोड़ा पानी वानी पी लेती हूँ, फिर मैं सीधा नहाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाती है। एक तो कुकिंग करी हुई होती है सुबह, और फिर साथ के साथ फिर काम एक के बाद एक लगे रहते हैं, बिल्कुल बैठना नहीं होता ना, बॉडी गर्म सी हो जाती है एकदम, आप कंटिन्यू काम काम करते रहोगे, और फिर बहुत गर्मी सी लगने लगती है। तो फिर मैं नहा धो करके आ गई थी, और जो वेजिटेबल्स वगैरह मैंने वॉश करे थे, फ्रूट्स वगैरह, अभी मेरे को इनको सारे कंटेनर्स में भर करके रखना था। उसके बाद बेटू को मैंने नहलाया धुलाया, और थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा काम था वो निपटाया, और उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम। अब मेरे को करनी थी इवनिंग की प्रिपरेशन, मतलब अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 4:45 के आसपास का ही टाइम रहा होगा। तो मैंने सोचा कि भिंडी ना मैं कट करके रख देती हूँ। वैसे तो अच्छे से ड्राई हुई हुई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी देर हो गई थी इसको वॉश करके ड्राई करके ही फ्रिज में रखा था। तो अभी भी एकदम सूखी हुई थी, क्योंकि साथ के साथ हम जब वॉश करते हैं ना सब्जी को, तो फिर थोड़ा सा टाइम लेती है भिंडी ड्राई होने में। तो अभी बिल्कुल ड्राई ही थी, बट ये होता है कि कट करे होते हैं ना पीसेस, तो वहाँ से थोड़ी स्टिकीनेस जो होती है वो कम हो जाती है, और जो भिंडी है वो एकदम खिली खिली सी बनती है, मतलब सेपरेट सेपरेट सी बनती है, अदरवाइज़ वो फिर चिपचिपी सी हो जाती है।
तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के बाद मनीष का फ़ोन आ गया था कि वो पहुँचने वाले हैं, तो फिर मैंने साथ के साथ यहाँ पे डिनर की भी प्रिपरेशन कर दी थी। जो डिनर होता है ना हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता है, वैसे नॉर्मली टाइम जल्दी का ही रहता है, कभी कभार अगर ऑफिस से लेट आएंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है लेट हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ 5:30-6 बजे मैं अपना डिनर का काम स्टार्ट कर देती हूँ। 6-6:15 तो मैं कर ही देती हूँ, और कई बार थोड़ा सा जल्दी भी कर देती हूँ, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना गर्मी लग रही है या क्या, कि मैं अपना फटाफट से कुकिंग निपटा करके और फिर नहा लेती हूँ दोबारा से। गर्मी में तो पता नहीं कितनी बार नहाया जाता है, बस पानी पानी डालते रहो बॉडी में, बहुत गर्मी लगती है। तो फिर साथ के साथ मनीष का फ़ोन आ गया था, और आजकल वो थोड़ा जल्दी भी आ जाते हैं इवनिंग में, तो फिर मैंने साथ के साथ यहाँ पे भिंडी बनाने के लिए रख दी थी, और फिर आ गए थे तो फिर मैंने गर्मा गर्म यहाँ चपातियाँ भी लगा दी थी। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, खाना वगैरह खाने का ना इतना मन नहीं करता है, तो खाना भी वैसे भी बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, मतलब चपातियाँ तो बहुत ज़्यादा कम बनती है नाइट में, एक एक दो दो फुलके ही सबके लिए बनते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे डिनर वगैरह अपना निपटा दिया था। यहाँ पे बस सारा डिनर वगैरह का जो काम था वो मेरा सिमट गया था। चपातियाँ बनाते ना इस गर्मी में, जो स्टीम डायरेक्ट फेस पे लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है चपातियाँ वगैरह सेकने में। तो बस यहाँ पे मेरा डिनर वगैरह था वो भी बन गया था, मैंने सबको साथ साथ ही मतलब सर्व कर दिया था, और उसके बाद फिर मेरे को अपना किचन वगैरह समेटनी थी, जो भी नाइट का जो रूटीन होता है वो सब करना था। और देखो बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।